नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अनुप्रिय यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3.1 का प्रश्न 5 हल करने वाले हैं। तो पांचवा प्रश्न है हमारा, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं हम हल करके। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे, माना चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई बराबर x धन क्या जाएगा, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो x धन 4 मीटर। और यहाँ पे दिया है हमें, दिया है अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। ये हमें दिया है अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर। अब इसको हम सूत्र में मान रखेंगे। तो अर्ध परिमाप बराबर कितना होता है, अर्ध परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर बराबर लंबाई है x धन 4 धन चौड़ाई कितनी है x है। तो 36 बराबर x 2x धन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पक्षांतर कर लेंगे, 2x बराबर 36 ऋण 4 तो 2x बराबर हो जाएगा 32, x बराबर 32/2। यहाँ पे हमने 2 का पक्षांतर कर लिए तो ये 16 बार कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 16। अब इस x के मान को हम यहाँ पे रख देंगे लंबाई में, तो ये हमारी लंबाई निकल के आ जाएगी। ये चौड़ाई x बराबर कितने आ गए, 16 और लंबाई कितना है हमारी x धन 4। तो x का मान कितना है, 16 धन 4 तो आ जाएगा 20 मीटर। तो आता है लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। छठवां प्रश्न है हमारा, छठवां प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो और तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो हमें क्या है, ये तीनों परिस्थितियों में नए रैखिक समीकरण ज्ञात करके बताना है। तो इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण है, क्या दिया हमें समीकरण, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। ये हमारा क्या है, दिया गया समीकरण है। इसको हम मानक रूप से हटा देंगे, 2x धन 3y बराबर 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक मतलब ये तीनों स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए एक और समीकरण लिखते हैं, एक और समीकरण लिखते हैं। अब प्रत्येक स्थिति के लिए हम एक और समीकरण लिखेंगे। तो पहला क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये प्रतिच्छेद करती रेखाओं को हल करते हैं। प्रतिच्छेद करती
रेखाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ऐसा कोई भी समीकरण लेंगे, ऐसा कोई भी समीकरण लेंगे जिसका अनुपात समान ना हो, जिसका अनुपात समान ना हो। उदाहरण के लिए x धन y बराबर 5। ये हमने एक समीकरण ले लिए। यह ऐसा समीकरण लिया है जिसके क्या हो, अनुपात समान ना हो। तो x धन y बराबर 5। तो यह रेखा पहली रेखा को एक बिंदु पर काटती है। ये वाली जो रेखा है यह क्या है, पहली रेखा को एक बिंदु पर काटती है, मतलब यह प्रतिच्छेद करती है। तो इसको आगे लिख देंगे हम। यह रेखा पहली रेखा को एक बिंदु पर काटती है। तो इसके लिए हमें क्या, ये समीकरण मिल गया x धन y बराबर 5। अब इसी तरह हम इसको हल करेंगे। इसमें क्या होनी चाहिए, समांतर रेखाएं हो। तो दूसरा वाला देखते हैं, समांतर रेखाएं हो। इसको हल करेंगे, यहां से हम साफ कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण के गुणज लिखेंगे। तो हमें क्या दिया गया है समीकरण, 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0। तो इसके हमें यहाँ पे क्या लिखना है, गुणज लिखना है। यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4x धन 2 तिया 6y ऋण 2 अट्ठे 16 बराबर 0। हमने यहाँ पे समीकरण के गुणज लिख दिए हैं। अब यह क्या है, यह पहली रेखा का 2 गुना है। यह पहली रेखा का 2 गुना है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगी। ये पहली रेखा है, इसका ये क्या है, 2 गुना है। तो यह पहली रेखा का 2 गुना है, तो यह रेखाएं समपाती होंगी। तो यहाँ पे समपाती रेखाओं को हल किया हमने, तो ये समपाती रेखाएं हैं। यहाँ पे गुणज किए हैं, तो क्या पहली रेखा का ये पहली रेखा क्या है, ये हमारी इसका 2 गुना है ये, तो यह रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। इसी तरह अब हम समांतर रेखाएं का देख लेते हैं। समांतर रेखाओं के लिए समांतर रेखाएं, अब इसका समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, गुणांक समान हो लेकिन नियतांक अलग होना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे हम, गुणांक समान हो लेकिन नियतांक अलग अलग होना चाहिए। तो इसको
हल करने के लिए क्या समीकरण था हमारा, 2x धन 3y ऋण 10 बराबर 0। यहाँ पे क्या है, ये गुणांक समान है लेकिन यहाँ पे हमको नियतांक अलग लिखना है। तो यहाँ पे हमने ऋण 10 लिख लिया बराबर 0। तो यह पहली रेखा के क्या है, समांतर। यह है पहली रेखा के समांतर है, क्योंकि इसका 2/3 बराबर है 3/3 के। पहली रेखा हमने जो लिखे थे, आप क्या है एक सिरे से नोट करते जाइएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखने के लिए साफ करना पड़ता है। तो पहली रेखा है हमारी 2x धन 3y ऋण 8 बराबर 0 थी। तो उसके समांतर हमने ये मान निकाला, तो 2/3 बराबर 3/3 बराबर नहीं है किसके, ऋण 8/10 के। तो यह क्या है, समांतर रेखाएं है, यह समांतर रेखाएं हैं। तो हमें क्या ज्ञात करके बताना था इसमें, और रैखिक समीकरण ज्ञात करना था। तो तीनों में हमने एक एक नए समीकरण ज्ञात किए हैं। तो वो समीकरण क्या है, तो ये समीकरण है हमारे पहले प्रतिच्छेद में क्या समीकरण आया था, x धन y बराबर 5, और फिर संपाती रेखाओं में आया 2x धन 6y ऋण 16 बराबर 0। और अब ये समांतर रेखाएं में क्या आया है, 2x धन 3y ऋण 10 बराबर 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने तीनों के एक नए समीकरण ज्ञात किए। अब इसी तरह हम इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल देखते हैं। तो प्रश्न 7 है हमारा, समीकरणों x ऋण y धन 1 बराबर 0 और 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये प्रश्न 7 कह रहा है हमारा, तो हम इसको हल करेंगे। दिया गया समीकरण है क्या है, x ऋण y धन 1 बराबर 0 और दूसरा है 3x धन 2y ऋण 12 बराबर 0। ये समीकरण हमें दिए गए हैं। अब सबसे पहले हम x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम x अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो पहली रेखा के लिए क्या है, पहली रेखा y बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर 0, बचेगा क्या, x धन 1 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर ऋण 1 आ जाएगा। तो ये बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, 0 और ऋण 1। ये पहली रेखा के लिए हो गया हमारा, सॉरी x का क्या है, ऋण 1 और 0। और इसी तरह हम दूसरी रेखा के लिए निकालेंगे। दूसरी रेखा में y बराबर 0, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 3x ऋण 12, 3x ऋण 12 बराबर 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे 3x बराबर 12 हो जाएगा। तो x बराबर 12/3 का डिवाइड कर देंगे, 3 चौके 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो यहाँ पे बिंदु क्या आ जाएगा, 4 और 0।
ये x का और ये y का। अब हमें y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। दूसरा y अक्ष का प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसमें भी हम पहली रेखा के लिए निकालेंगे। पहली रेखा x बराबर 0 हो जाएगी इसमें, तो क्या बचेगा, ऋण y धन 1, ऋण y धन 1 बराबर 0। तो यहाँ पे y बराबर क्या जाएगा 1, तो यह बिंदु क्या हो जाएगा 0 और 1। अब इसी तरह हम दूसरी रेखा के लिए निकाल लेंगे। दूसरी रेखा x बराबर 0, तो दूसरी रेखा में क्या बचेगा फिर 2y ऋण 12। x के लिए हमने x बराबर 0 ले लिया, 2y ऋण 12 बचेगा, 2y ऋण 12 बराबर 0 करेंगे, तो y बराबर 12/2, 2 6 12, y बराबर क्या जाएगा 6। तो बिंदु क्या हो जाएगा इसमें 0 और 6। इस तरह हम y अक्ष का प्रतिच्छेद के बिंदु भी निकाल लिए। अब तीसरा क्या बोल रहा था कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है, तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे का बताती हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तीसरे में हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें क्या है, तीनों शीर्ष होंगे, ए में आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकाला था हमने, तो उसमें आया था ऋण 1 और 0, और फिर बी में आ जाएगा 4 और 0 ये वाला, और सी में आ जाएगा 0 और 6 ये वाला। तो इस तरह इसके तीनों शीर्ष होंगे। तो आधार AB बराबर आ जाएगा 5 और ऊंचाई बराबर 6। इसका आधार AB बराबर 5 आएगा और इसकी ऊंचाई 6। ये 1 4 धन 1 होके आधार 5 हो गया, और इसकी ऊंचाई क्या है 6 है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित 5 गुणित 6, आधार गुणित ऊंचाई। इसमें मान रख देंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरह हमें ये वाला सवाल हल करना था। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं कि x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या निकले थे, ऋण 1 0 और 4 0 पहली रेखा के लिए ये, और दूसरी रेखा के लिए। और y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या है 0 1 और 0 6। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 15 वर्ग इकाई। इस तरह हमारा ये अभ्यास 3.1 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में 3.2 के प्रश्नों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और एजुकेशन अनुप्रिय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।